नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन की ओर। देश भर में आज 12 अक्टूबर 28वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। लंबे समय से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी है खबर। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए भी टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। जानकारी के तहत भारत सरकार ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कोवैक्सीन देश की ऐसी पहली वैक्सीन बन गई है जिसे बच्चों पर आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली हो। जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों के शहीद होने के एक दिन बाद शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि आतंकवादियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में सैनिकों की मौत का 5 गुना बदला लिया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम जारी है। श्रद्धांजलि सभा के लिए करीब 30 एकड़ इलाके में इंतजाम किए गए हैं। यह कार्यक्रम स्थल घटना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा और विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा। ऐसे समय में रात्रि में कोई बिजली कटौती नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति के लिए सभी सार्थक कदम उठाए जाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को प्रदेश का सियासी ताप नापने के लिए विजय रथ यात्रा लेकर निकल चुके हैं। वहीं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी रथ यात्रा शुरू कर दी है। मंगलवार को उन्होंने अपने बेटे और पार्टी के महासचिव आदित्य यादव के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। करीब घंटे भर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन चला। लखीमपुर में अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ से चलकर सीतापुर के रास्ते लखीमपुर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ में पीछे चल रही कुछ गाड़ियों को तो प्रशासन ने सीतापुर से जाने दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को और उसमें सवार कार्यकर्ताओं को आगे जाने की सीतापुर के जिला प्रशासन और पुलिस ने अनुमति नहीं दी। कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट जारी है। रविवार को बिजली संयंत्रों में 5250 मेगावाट बिजली का कम उत्पादन हुआ। उधर अब शहरों में भी अघोषित कटौती बढ़ा दी गई है। कुछ संयंत्रों की कोयले की आपूर्ति हुई है, पर वहां अब भी 1 या 2 से दिन ज्यादा का कोयला नहीं बचा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर असर अब आम आदमी की जेब पर भी दिखने लगा है। कई लोगों ने पेट्रोल की कीमत 100 के पार जाते ही बस से दफ्तर जाना शुरू कर दिया, तो कई कारपूल और शेयरिंग से ऑफिस पहुंच रहे हैं। यही नहीं, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के प्लेट पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। आज घरेलू बाजार में सोने की वायदा कीमत में मामूली बढ़त आई है। MCX पर सोना वायदा 47,137 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की वायदा कीमत 61,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट रही। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से अब भी 9,063 रुपए नीचे है। घरेलू डीलरों को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में और ग्राहक आएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।